हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड एसी मैकेनिकल इन 10 में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीम्स और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो बीम्स और उसके टाइप्स के बारे में। बीम की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो बीम इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, माइंडेड प्लीज, कौन सी लोडिंग? ट्रांसवर्स लोडिंग। ऐसी लोडिंग जो बीम के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो बीम इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ट्रांसवर्स लोडिंग, और आज हम इसके टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है, आप मेरे बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं अपने इस चैनल के अलावा अनअकैडमी का एक दूसरा चैनल है, दैट इज अ लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी मैकेनिकल। तो वहाँ पे दोस्तों मैं फुल डेप्थ में सिलेबस करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आपको यहाँ पे तो जो लेक्चर्स मिलेंगे वो 10 मिनट के मिलेंगे, वहाँ आपको फुल डेप्थ लेक्चर मिलेंगे। तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आपके समझ में आते हैं, तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट आता है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है डायरेक्टली, यू कैन फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, एंड दिस इज अ पर्सनल मेल आईडी ऑफ माइन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बीम और इसके प्रकार के बारे में। तो दोस्तों डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अननोन एंड द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम बीम को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आपके नंबर ऑफ अननोन कम है या बराबर है अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब, जैसे कि हमारे पास फिलहाल 3 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। वी नो दैट। व्हाट आर दीज? कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं दोस्तों? समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, एंड द मूवमेंट इक्वल टू 0। यस, मूवमेंट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। तो ये प्लेनर, किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म के लिए, किसी भी प्लेनर फिगर के लिए ये हमारी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। मतलब हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, यानी कि यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू हो गई 3 इन जनरल। बट दोस्तों मैंने कई बार देखा बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने पूछा बीम कितने तरीके की होती है, तो वो बोलते हैं डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट। मैंने किस व्याप पे? तो बोलते हैं कि सर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो हम 3 से अगर कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन है बेटा, दिस इज नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन अगर 3 से कम है या बराबर है तो वो हमारी डिटर्मिनेंट बीम है। और नंबर ऑफ अननोन कैपिटल N इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो हमारी इनडिटर्मिनेंट बीम है। बिल्कुल ठीक बात है। बट बेटा आपको 3 वर्ड यहाँ पे, 3 जो नंबर है वो यूज नहीं करना। आपको क्या बोलना है? इफ द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अगर ऐसा है तो बेटा वो बीम हमारी डिटर्मिनेंट बीम है, यानी हम उसके सभी अननोन को फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर नंबर ऑफ अननोन हमारी अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हो गए तो बेटा वो हमारी इनडिटर्मिनेंट बीम बन जाएगी, क्योंकि हम उसके सारे इनडिटर्मिनेंट बीम बन जाएगी, क्योंकि हम उसके सारे अननोन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको इनडिटर्मिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेंट, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, इनडिटर्मिनेंट बीम। तो दोस्तों नो डाउट वी हैव द 3 अननोन इक्वेशंस, 3 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। बट हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन अलग से बना के दे दी जाए, तो आपके पास टोटल 4 इक्वेशन हो गई, यानी कि आप 4 अननोन फाइंड आउट कर पाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन बना के दे दी जाए, तो 3 तो हमारे पास अवेलेबल है ही, 2 आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो टोटल 5 हो गई, तो हम 5 अननोन फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए आपको ना 1 बोलना है, ना 2 बोलना है, ना 3 बोलना है, ना 4 बोलना है, ना 5 बोलना है। आपको ये बोलना है कि अगर नंबर ऑफ अननोन कम है या बराबर है अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के, तो वो डिटर्मिनेंट बीम है, उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। और नंबर ऑफ अननोन अगर ज्यादा होगा तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसीलिए बीम 2 तरीके की होती है, डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट। बाकी इसको मैंने जनरलाइज कर दिया यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बीम्स के टाइप के बारे में बात करूँ मैं, तो देखिए दोस्तों, बीम सबसे पहला सिंपली सपोर्टेड बीम। यस, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट बीम होती है। मैं लिखता जाता हूँ, डिटर्मिनेंट के लिए मैं डी लिख दूंगा। और एक स्पेशल केस है इसका जिसमें ये इनडिटर्मिनेंट भी बन सकती है, इसीलिए मैं डी और इंडी लिख रहा हूँ। इंडी का मतलब IND का मतलब इनडिटर्मिनेंट बीम शॉर्ट में। कैंटिलीवर बीम ऑलवेज डिटर्मिनेंट, कैंटिलीवर बीम हमेशा डिटर्मिनेंट होती है।
क्योंकि कैंटिनर बीम कैसा बीम है, आपने देखा हो कैंटिनर बीम इज लाइक दिस, उसका एक एंड फिक्स होता है, बाकी का एंड हिस्सा इस तरह से बाहर निकला हुआ होता है। तो ये हमेशा डिटर्मिनेंट बीम होता है, क्योंकि इसके अगर हम केवल 3 इक्वेशंस को अगर फॉलो करें अभी, तो बेटा फिक्स सपोर्ट पे 3 अननोन आते हैं, तो तीनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसीलिए हमेशा डिटर्मिनेंट है। दिस इज डिटर्मिनेंट, डी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ओवर हैंगिंग बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का ही भाई है, इसका कुछ हिस्सा सपोर्ट से बाहर निकला हुआ होता है, इतने हिस्से को बोलते हैं ओवर हैंग पार्ट, तो ये भी बेटा हमेशा डिटर्मिनेंट बीम होता है। कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम एक इनडिटर्मिनेंट बीम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्टिन्यूअस बीम? अ बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट्स, एक ऐसा बीम जिसमें 2 सिंपल सपोर्ट, 2 सिंपल सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। ये भी बेटा इनडिटर्मिनेंट बीम होता है, इनडिटर्मिनेंट बीम। फिक्स्ड एंडेड बीम, यस, इसको सिंपली फिक्स्ड बीम भी बोलते हैं दोस्तों, और फिक्स्ड बीम भी हमारा इनडिटर्मिनेंट बीम होता है, इनडिटर्मिनेंट बीम। इसके अलावा इसमें एक बीम और मिसिंग है, जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, समवेयर हेयर, इसी जगह पर कहीं बना लेते हैं। सच टाइप ऑफ बीम कि एक कैंटिलीवर बीम है लाइक दिस, और इसके फ्री वाले एंड पे हमने एक सपोर्ट लगा दिया लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। इस पर 3 अननोन यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, फिक्स सपोर्ट पर 3 अननोन होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, आगे की वीडियो देखते रहिए। इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पे आपका एक अननोन, तो टोटल 4 अननोन हो गए, हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन फिलहाल 3 है, तो उस हिसाब से बेटा ये एक इनडिटर्मिनेंट बीम बन गया। कैसा बीम बन गया? इनडिटर्मिनेंट बीम। तो कुल मिला के हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम डिटर्मिनेंट बीम है, कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेंट बीम है, ओवर हैंगिंग बीम डिटर्मिनेंट बीम है, और बाकी का कॉन्टिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट बीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई बीम्स के बारे में। नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट है जहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट, जहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है, बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग मूवमेंट जहां पे साइन चेंज करेगा बेटा, वहां पे हमारा जो डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा बीम का वो भी चेंज करेगा। डिफ्लेक्शन डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए बीम है इस तरह से, और आप इस बीम के ऊपर इस पॉइंट पे मूवमेंट लगा दें, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस तरह से आपने एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है बेटा ये इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है BMD, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो रहा है, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर POC। अब बीम का डिफ्लेक्शन डायग्राम देखें दोस्तों, तो बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम है, इलास्टिक कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है, इलास्टिक कर्व। तो इलास्टिक कर्व भी अपना साइन चेंज कर रहा है इस जगह पे, तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जहां साइन चेंज हो रहा है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, और जहां हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम में साइन चेंज हो रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है दोस्तों, जो कि इस तरह से आप देख भी सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है। बाकी यहाँ पे आपका हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम है, इस तरह से हमारी बॉडी डिफ्लेक्ट कर रही है लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे जा रही है, दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम साइन चेंज करेगा दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आई होप कि दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। बाकी डिटेल नॉलेज के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन द प्लस, आप प्लस पर ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड GPS लाइव। इसके फायदे क्या होंगे सब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है, आप यहाँ से अपना सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों मेरा कोड याद रखेंगे GPS लाइव। भाई कोई भी दिक्कत है जस्ट फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।